ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। कल साहिर साहब की सालगिरह थी और इंटरनेशनल विमेंस डे भी था। और आज यानी 9 मार्च। अब बोलना ज़रूरी है ना आज डेट क्या है, क्योंकि हो सकता है आप इस एपिसोड को 30 जून को सुने, मुझे क्या पता। तो हाँ, 9 मार्च है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की सालगिरह। तो फिर शुरुआत इससे हो जाए। परम परम पम 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 परम पम परम परम पम 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 परम पम नीला सागर है नीली घटाएं,
सई परांजपे की फिल्म साज, जो अचानक फिर से सुर्खियों में आई थी पिछले महीने, क्योंकि कहा जाता है कि ये लता और आशा जी की ज़िंदगी, सिस्टरहुड और एलिजिड म्यूज़िकल राइवलरी पर आधारित है। दो होनहार बहनों का खूबसूरत मगर तीव्र और बेचैन रिश्ता। तो लता जी के निधन के बाद इस फिल्म में लोगों की दिलचस्पी और इसकी चर्चा फिर उठी थी। हालांकि सई परांजपे ने हमेशा यही कहा है कि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म में अरुणा ईरानी और शबाना आज़मी हैं और ये शबाना जी का ही आइडिया था शायद कि प्लेबैक सिंगर्स पर एक फिल्म बनाई जाए। बाकी डायरेक्टर साहिबा के मुताबिक उन्होंने अपने तजुर्बों और जज्बात से ही प्रेरणा ली थी इस फिल्म को बनाते वक्त। उस्ताद जाकिर हुसैन ने न सिर्फ इस फिल्म में संगीत दिया था, बल्कि वो स्क्रीन पर भी थे। उन्होंने एक मैवरिक म्यूज़िक कंपोज़र का किरदार निभाया था। फिर यही कहा जाता है कि ये पात्र R.D. बर्मन पर बेस्ड था। ऑफिशियली कभी इन अफवाहों को फिल्म के क्रू से पुष्टि नहीं मिली। खैर, जाकिर साहब की सालगिरह पर सोचा उनकी आवाज़ और उनकी मौसीकी से शुरुआत की जाए। शुरू में जो बोल थे वो उन्हीं की आवाज़ में हैं। बाकी गाने को गाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीतकार जावेद अख्तर। क्या तुमने है कह दिया, क्या मैंने है सुन लिया, तुम ही कहो अब मैं कहूँ क्या। मौजों से रिश्तों की याद आती है ना? रिश्ता जिसमें बेचैनी हो, और इसीलिए उस्ताद ने मौसीकी में भी वही बेचैनी रखी। Riya's Retro. Only on Ghana. पता है, बेचैनी की बात करें तो 8 मार्च को जो साहिर लुधियानवी की सालगिरह पड़ती है ना, मेरे लिए वो तारीख एक अजीब बेचैनी के साथ जुड़ गई है। अलग अलग शायरों के साथ अलग अलग रिश्ता होता है हम पढ़ने सुनने वालों का। गुलजार साहब तो अपने हैं, ऐसा लगता है मेरे दिल की बात लिख देते हैं वो। फिर ऐसे शायर हैं जैसे फैज़ अहमद फैज़, जिनके लिए दिल में ऐसी इज्जत जागती है, मन करता है कदमों में बैठकर बस लिखने की तालीम ले लें। फिर और हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो ठक से दिल को लगती है और महसूस होता है, हाँ यार ये तो सच कहा है, जैसे परवीन शाकिर या बशीर बद्र के कलाम पढ़कर अक्सर होता है। साहिर लुधियानवी के साथ मेरा बेचैनी का रिश्ता है। चाहे वो कहें कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या कहें मुझे तुम भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। चाहे वो व्यंग से लिखें कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, या दर्द भरी उम्मीद से कहें कि वो सुबह कभी तो आएगी। चाहे वो बेदिली से कह डालें कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, या गम में डूब कर ये कह उठें किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। साहिर साहब जब भी बोलते हैं मुझे लगता है कोई एक अधूरी सी कहानी है, कभी दिल की तो कभी देश की, जिसको वो पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, जब उनकी कहानी ही बीच में रुक गई। बेचैनी ये सोचकर भी होती है कि अगर वो और जीते तो और क्या क्या कहते, क्या लिखते। उम्र के साथ उनकी लिखाई कैसे बदलती, उनका नज़रिया कैसे तब्दील होता, क्या होता उनका फ़लसफ़ा। साहिर की किताबें उठाओ, उसके पन्ने पलटो तो वो शेर याद आता है, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, जाने अब उनसे मुलाकात कभी हो के ना हो। वैसे ये हसन कमाल ने लिखे हैं, साहिर ने नहीं। मैं भी कमाल ही हूँ, बात एक शायर की करती हूँ और पढ़ किसी दूसरे को देती हूँ। कनेक्शंस यू सी, ये सारे अल्फाज आपस में एक दूसरे तक पगडंडियाँ बना लेते हैं, आपस में तार जोड़ लेते हैं। पर चलिए वापस चलते हैं साहिर की ही तरफ, जिनके पास दिल बेचैन रहता है पर जिनके बिना दिल लगता भी नहीं।
क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम।
ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली। जी जनाब, खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है? कोई खुशी का गीत सुनाइए। हम गमज़दा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत, कहां से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, अभी दिल के वलवले। माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम, माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम। लो आज हमने तोड़ दिया, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। तंग आ चुके हैं कश मुनकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। तंग आ चुके लो आज हमने तोड़ दिया
तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम तंग आ चुके है ना मजेदार। वही कलाम प्यासा में पढ़ा रफ़ी साहब ने और लाइट हाउस फिल्म में गाया आशा भोसले ने। दोनों फिल्में आई थी आसपास भी। प्यासा आई थी 1957 में और लाइट हाउस 1958 में। बीच के शेर अलग अलग हैं, पर साहिर साहब की इसी नज़्म को स्वरबद्ध किया प्यासा में एस.डी. बर्मन और लाइट हाउस में एन दत्ता ने। कमाल है ना। इज्जत फिल्म से आपने सुना लता जी और रफ़ी साहब को उससे पहले। अरे जब जब लता जी कह रही हूँ दिल में कुछ चुभ रहा है आजकल। आई गेस थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। ये दिल तुम बिन लगता नहीं के मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। Riaz Retro. Riaz Retro. Only on Ghana. गीतों में, शायरी में, कविता में, कभी किसी की आवाज़ में तो कभी किसी साज में, चित्रकार की तस्वीरों में या पत्रकार के लेख में बेचैनी जगाते हैं कई दार्शनिक, कलाकार और लेखक। आर्ट, फिलॉसफी और राइटिंग का अलग अलग असर होता है हम पर अलग अलग परिस्थितियों में। और जहाँ कभी वो सोचने पर मजबूर करते हैं, वहीं कभी रूमानी कर देते हैं, सुकून देते हैं, कभी गम के साथी बन जाते हैं कभी, और वैसे ही कभी बेचैन कर देते हैं। और ये जो रेस्टलेसनेस है, इसमें एक आनंद भी है। इसे महसूस करना हमें अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कलाकार और हमारे बीच में एक तार जुड़ गया है, एंड दैट वायर इज टेंस एंड हमिंग एंड क्रिएटिंग अ रेजोनेंस ऑफ इट्स ओन। एक टेंस ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी वायर की तरह कि हाँ, हाथ लगाओ तो झटका भी है। वो जो ओवरहेड केबल्स जाते हैं, उन्हें कभी रात के सन्नाटे में सुनने की कोशिश कीजिए। दे समटाइम्स एमिट दिस इलेक्ट्रिक हम। ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं, गा रहे हैं अपने ही अंदर दौड़ती बिजली के बल पर। वैसे ही कुछ गीत, संगीत, कविता, शायरी, चित्र और नृत्य भी हमारे अंदर वही बिजली पैदा कर देते हैं। मैं हूँ आपके साथ रिया। ट्विटर और इंस्टा पर @मिसरिया मुखर्जी। अगर आप भी शेयर करना चाहो कि कौन से कलाकार आपको बेचैन कर देते हैं। जैसे लता जी या आशा जी नहीं करते मुझे। रफ़ी साहब के गीत दिल को छू जाते हैं, गहराई में जाकर बात करते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे किशोरदा की आवाज़ बेचैन कर देती है। जगजीत सिंह की, जबकि उनकी आवाज़ इतनी मधुर है। साहिर साहब के कलाम, जैसा कि मैं कह रही थी, या मंटो की कहानियाँ। शेक्सपियर बहुत पसंद है, पर बेचैन T.S. एलियट करते हैं, ज़फ़र और गालिब करते हैं। पिकासो नहीं करते, मगर विंसेंट वैन गो कर देते हैं। डेगा नहीं करते, मगर मोने करते हैं। बांसुरी की आवाज़ नहीं करती, मगर शहनाई की करती है। सितार मधुर है, मगर वीणा बेचैन कर देती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। हर कलाकार और उसकी कला का असर अलग होता है। बेचैनी एक ख़ास और स्पेसिफिक असर है। पता नहीं सबके साथ होता है या मैं ही अजीब हूँ। बेचैन नजर बेताब जिगर, बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। कब शाम हो और वो शम्मा जले, कब उड़ कर पहुँचे परवाना है परवाना।
आएगा कोई मिलने के लिए, फूलों से कहो तारों से कहो, फूलों से कहो तारों से कहो, चुपके से सजा दें वीराना है वीराना। जब रात जरा शबनम से धुले, लहराई हुई वो जुल्फ खुले, नजरों से नजर एक भेद कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना है अफसाना। रंगीन फिजा छाए तो जरा, वादे पे कोई आए तो जरा, ए जोश वफा दिल चीज है क्या, ए जोश वफा दिल चीज है क्या, हम जान भी दे दें नजराना है नजराना। बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना। नैन के दो पंछी, दो पंछी बेचैन, खो बैठे हैं चैन, नैन के खो बैठे हैं चैन, दो पंछी बेचैन। बांध लिया जो प्रीत का बंधन, बंधन टूटे ना, बांध लिया जो प्रीत का बंधन, बंधन टूटे ना, रंग लिया जिस रंग में जीवन, वो रंग छूटे ना, वो रंग छूटे ना। रस बरसे दिन रैन, नैन के दो पंछी हो बैठे हैं चैन। आजा मन के मीत लगा ले, हम सपनों के मेले, आजा मन के मीत लगा ले, हम सपनों के मेले। दूर है मंजिल चल न सकूंगा, लंबी राह अकेले, लंबी राह अकेले। महक
उठे हर बैन, नैन के दो पंछी खो बैठे हैं चैन, खो बैठे हैं चैन, नैन के खो बैठे हैं चैन, दो पंछी बेचैन। अच्छी डिस्कवरी है ना, दो पंछी बेचैन। अपेरेंटली 1950 का गाना है, गाया मन्ना दे ने, संगीत लक्ष्मण शाहबादी, गीतकार श्याम शर्मा। और उससे पहले फिल्म यास्मीन से बेचैन नज़र बेताब जिगर, तलत महमूद, सी रामचंद्र, जान निसार अख्तर। खजाना ऑफ टैलेंट है ना। Riya's Retro. Only on Ghana. जो लोग थोड़े क्रिएटिव या आर्टिस्टिक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेचैनी पसंद भी होती है। चाहे वो लाख कह लें कि बस अमन और सुकून चाहिए, तंग आ चुके हैं कश्मकशे ज़िंदगी से हम, जैसा कि हम अभी सुन भी रहे थे, या वो 1000 बार बोल लें कि शांति से एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीनी है। सच तो ये है कि उस बेनाम बेचैनी में उन्हें मज़ा भी आता है। रेस्टलेसनेस, आराम की कमी का एहसास, सुकून की कमी का एहसास। भला किसी को ये पसंद कैसे हो सकता है? पर आप सोचकर देखिए, लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों करते हैं, हाइकिंग या मुश्किल ट्रैकिंग पर क्यों जाते हैं, हॉरर फिल्म्स क्यों देखते हैं, गमगीन गीत क्यों सुनते हैं, डार्क आर्ट या पोएट्री क्यों कंज्यूम करते हैं। जिस तरीके से हमने कॉम्प्लिकेटेड कलाकार की बात की थी सीज़न 5 में, उसी तरीके से एक रेस्टलेस ऑडियंस भी होती है उनकी कला को अपनाने के लिए। आज जब हम प्यासा देखते हैं तो गुरुदत्त की बेचैनी और हमारी कुछ पलों के लिए एक हो जाती है। जब हम ए दिले नादां सुनते हैं तो ख़याम साहब का अंतर्द्वंद हम तक पहुंच जाता है। जब हम किसका रास्ता देखे सुनते हैं तो एक नहीं 3 लोगों की विकलता हमें छू जाती है, पंचम, साहिर और किशोरदा। गालिब तो कब के कह गए कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। पर आज भी जब जब हम इस शेर से रूबरू होते हैं, लगता है वक्त और जगह के सारे फासले मिट गए और हम बल्ली मारा कि उन्हीं गलियों में भटक रहे हैं बेचैन। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द
दिल नादा तुझे हुआ क्या हम हैं मुश्ताक और वो हम हैं मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या जान तुम पर निसार करता हूँ जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ बेचैनी की बात हो और गालिब से राबता ना हो, ऐसा मुमकिन था क्या? जगजीत और चित्रा जी गुलजार साहब के टीवी सीरीज़ मिर्ज़ा गालिब से ही दोनों गज़लें बेमिसाल। मैं हूँ आपके साथ रिया। हमारे इस परिवार से जुड़ने का ज़रिया है ट्विटर, जहाँ मेरा हैंडल है @मिज़रिया मुखर्जी MSRIYAMUKHERJEE। और इस वक्त आप सुन रहे हैं Riya's Retro. Only on Ghana. पता है मज़ेदार बात, जिन कलाकारों के काम के साथ रूबरू होकर मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनका काम करने का तरीका भी रेस्टलेस ही होता होगा। मसलन लता जी आराम से तानपुरा लेकर रियाज करती रही होंगी, मगर किशोरदा कभी चलते हुए, कभी दीवान पर लेटकर, कभी बाग में, तो कभी घर की छत पर जाकर गाते होंगे। ऐसा लगता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे लेखक सलीके से मेज़ पर बैठकर दवात कलम लेकर लिखते होंगे, मगर मिर्ज़ा गालिब सड़कों पर भटकते हुए बेपनाह शेर कहते होंगे। SD बर्मन तमीज़ से म्यूज़िक रूम में बैठकर संगीत बनाते होंगे, मगर RD बर्मन कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर, किसी छोर पर, किसी भी चीज़ या सामान को साज बनाकर मौसीकी के साथ खेलते होंगे। ऑब्वियसली काफ़ी कुछ तसव्वुर में है, कल्पना की उड़ान है,
और थोड़ा बहुत हमने किताबों में और आर्टिकल्स में इनके बारे में जो भी पढ़ा है उससे एक्सट्रापोलेट करके इमेजिनेशन की दौड़ है। पता नहीं आप भी अपने पसंदीदा गायक या संगीतकार या लेखक को उसके माहौल में पिक्चराइज करने की कोशिश करते हो या नहीं। सोचते हो क्या आप कि वो इस तरीके से अपना काम करते होंगे, अपने हुनर को तराशते होंगे? वो सुबह नहा धोकर बैठते होंगे या झल्ले से ऐसे ही रात के कपड़ों में होते होंगे? बस कोई ख्याल आया, इंस्पिरेशन स्ट्राइक्स और वो बस शुरू हो गए। मैं तो सोचती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। फिर जब आशा जी से ऐसी बातें पता लगती हैं, जैसे कि किशोरदा ने कैसे रिकॉर्डिंग रूम में खटिया मंगाकर लेट कर गया था, इंतहा हो गई इंतज़ार की, ताकि वो नशे में डूबे इंसान की भनक आए, तब लगता है कि जो हम सोचते हैं इनके बारे में ठीक ही है, ऐसे ही होते होंगे ये। और फिर हमारी बेचैनी इनकी बेचैनी से बात करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इनके साथ हम भी भटक रहे हैं अंदर के बियाबां में। वैसे ये भी सच है कि बेचैन होना कुछ लोगों की फितरत में ही होता है। वो तो ऐसी किताबें, ऐसे गीत, ऐसी शायरी ढूंढते फिरते हैं जो उस बेचैनी को अल्फाज दे सके। शायद उसी से सुकून मिले, है ना? That someone could express for me my own restlessness. दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। अपनी सूरत को तुए जाने वफा यूं न छुपा, गर्मीए हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा। लग गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। आज आलम है जो दिल का वो बताए, न बने पास आए, न बने दूर भी जाए, न बने मैं हूँ मदहोश, मुझे होश में लाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। आप तो इतने करीब आ गए
टकरा गए, तौबा तौबा। इश्क इन बातों से रुसवाए ज़माना होगा। दिले बेताब को सीने से लगाना होगा।
हंसते हंसते रो दे हम, इतना भी तो हंसाओ ना। दिल में तुम ही बसे हो, रहा आंचल वो भर चुका है। कहाँ इतनी खुशी छुपाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। बेताब दिल की तमन्ना लेकर आई लता जी। फिल्म ऑफ कोर्स हंसते ज़ख्म, संगीतकार मदन मोहन, शायर कैफी आज़मी। और उससे पहले पाल की फिल्म से दिले बेताब को सीने से लगा रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी। नौशाद साहब की मौसीकी में शकील बदायूनी के अल्फाज से। बेचैनी की बात तो बहुत बड़े शायरों ने भी की ही है। मसलन, हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, कतील शिफाई। हमको ना मिल सका तो फ़कत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वरना ज़माने में क्या ना था, आज़ाद अंसारी। भोले बनकर हाल न पूछ, बहते हैं अश्क तो बहने दो, जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो, आरज़ू लखनवी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे न पायदार में, बहादुर शाह ज़फ़र। बस चंद शेर रेखता पर मिले बेचैनी और बेताबी के बारे में सो पढ़ दिया। मैं थी आपके साथ रिया, अपनी बेचैनी को संभाल कर रखिए। जब तक वो सेहत या काम या रिश्तों के आड़े ना आए, तब तक वो मज़ेदार है, अच्छी बातें पढ़वा सुनवा देती है और आपको पूरी तरह से जिंदा होने का एहसास भी देती है। उर्दू में जिसे बेचैन कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहेंगे? व्याकुल। जी, और इसी व्याकुलता को बयां कर रहे हैं किशोर दा इस अगले गीत में। आज उनकी बात इतनी बार की मैंने और गीत अभी तक एक नहीं चलाया। बेताबी पर एपिसोड हो और किशोर दा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? जब बेचैनी बहुत बढ़ जाए तब नींद गायब हो जाती है, तो अपनी बेचैनी के बादलों से घिरकर नींद को ये प्रेम पत्र लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनिए ज़रा। And when you are restless, dare to dream, dare to love. रसता देखें तेरा व्याकुल मन मेरा, ये छोटे छोटे नैना, ये लंबी काली रहना, हजार नींदिया। रसता देखें तेरा व्याकुल मन मेरा, छोटे छोटे नैना, ये लंबी काली रहना, हजार नींदिया। रसता देखें तेरा। जलने लगी है धीरे धीरे, मस्त हवा भी चलने लगी है धीरे धीरे।
बिंदिया आजा रे निंदिया रसता देखे तेरा व्याकुल मन मेरा ये छोटे छोटे नैना ये लंबी काली रहना आजा रे निंदिया रसता देखे तेरा महलों में भी तू जाती है हौले हौले गलियों में भी तू आती है हौले हौले घर में हम गरीबों के माथे पे सजा के सपनों की बिंदिया आजा रे निंदिया रसता देखे तेरा व्याकुल मन मेरा ये छोटे छोटे नैना ये लंबी खाली रहना आजा रे निंदिया रसता देखे तेरा आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।